मुझे लगता है कि प्रारंभ में आपके जो विषय हो वो शुरू हो जाए। लंच के बाद जब बैठेंगे तब एक आध सत्र मुझे दे दिया जाए, तब मैं बातचीत करूंगा। और कल माननीय कैलाश जी अपना बैठक का समापन करें। इस प्रकार से अगर रचना रहेगी तो अच्छा होगा। प्रेस के मित्र बैठे हैं और प्रेस के लोगों से अलग बात कर लेता हूँ, अलग बात कर लेंगे मैं। हम लोग ये ध्यान रखें कि कार्य समिति में प्रेस को न बुलाएं, क्योंकि कार्य समिति में अनेक विषयों की चर्चा होनी है। बाद में ब्रीफ करना चाहिए प्रेस को, आज भी कर लीजिए। आज मैं मिल लूंगा प्रेस के लोग आए तो। देखिए, उत्तरांचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मैं पिछले 2-3 कार्यक्रमों से आपके बीच आकर के बैठा हूं। एक चिंतन बैठक में आया था, उसके पहले कार्य समिति में आया था, और आज भी जब मुझे कहा गया मैंने कहा ठीक है, दूर तो है लेकिन चुनाव समाप्त हो गए हैं तो मैं आ सकता हूं। तो डेट भी छूट करती है, इसलिए मैं आपके बीच आया। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उत्तरांचल के मित्रों की जिम्मे हमने दिया है। इसी महीने की 20 और 21 को भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व उत्तरांचल में आ रहा है। पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की और केंद्र के प्रभारियों की एक बैठक हम मसूरी में करने जा रहे हैं। तो सारे वरिष्ठ नेता 2 दिन उत्तरांचल में रहने वाले हैं। एक विशेष प्रस्ताव करें, और प्रस्ताव करने से करना नहीं है, इसका अनुवर्ती कार्यक्रम तय होना चाहिए। जिस कार्यक्रम से जन को यह पता चलना चाहिए कि उत्तरांचल के नागरिकों के अनुकूल दिल्ली में सरकार जो बैठी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक उत्तरांचल के हितों को सुरक्षित करने के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, ये जन जन तक कैसे पहुंचे। और इसलिए मेरे मन में एक विचार आता है, कार्य समिति बाद में उस पर सोचे, यहां की एक भी पंचायत ऐसी ना हो कि जो आने वाले हम कोई 10 दिन 15 दिन तय करें, प्रस्ताव पारित करें। हर पंचायत प्रस्ताव पारित करे। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अभिनंदन देने का कि आपने जो उत्तरांचल की चिंता की, उत्तरांचल की जनता ने वो लोग भी देखे जो गोलियां चला रहे हैं। उत्तरांचल क्या आनंद अनुभव कर रहा है, वो दिल्ली वालों को पता चलना चाहिए कि देखिए आप हमारे लिए कुछ करते हैं तो हम कितने पागल, हम पहाड़ी लोग हैं, हम कितने खुश। इसका फायदा उत्तरांचल की बीजेपी जनता तक पहुंचा करके कैसे ले सकती है, देखना होगा। अगर हम उसको नहीं करवा पाते तो मैं समझता हूं कमी हमारी है। और पूरी ग्राम सभा होनी चाहिए, पंचायत लोगों के बीच मिले, उस दिन विशेष कार्यक्रम हो। उत्तरांचल के विकास की चिंता चर्चा हो।
अभी तो नवंबर महीना में अपना उत्तरांचल बना है, 6 महीने भी अभी तो पूरे अभी हो रहे जा रहे हैं। 6 महीने के अंदर 2 बड़ी चीजें आपको मिल रही है। ये ठीक है, कभी हमारी सरकार बालक अवस्था में है, उसको भी चलती हुई हो, दौड़ती हुई बने। जिस प्रकार से एक बालक को माँ बाप देखभाल करते हैं, उस प्रकार से इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, चहुं दिशा में जनता में विश्वास पैदा होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में तो तबाही की गर्त में डूब गया। उत्तरांचल हमने बनाया, हम कहते थे कि छोटे राज्य बेकार, उद्योगों को अवसर नहीं मिला। हमने इस परिस्थिति को पलटना है। हमने उत्तरांचली का जो मिजाज है उसको बनाए रखना है, बचाए रखना है, उत्तरांचली की पहचान बनाना है। हम यहां टूरिज्म को 2 हिस्सों में विकसित करना चाहते हैं। एक है स्पिरिचुअल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बरकरार रखना। उसके साथ साथ आज की पीढ़ी कुछ और आवश्यकता चाहती है। उत्तरांचल के पास 100 करोड़ का बाजार पड़ा है, 100 करोड़ लोगों का बाजार है। इस देश में पैदा होने वाला हर नागरिक गंगा में गोता खाने के लिए आना चाहता है। इस देश में पैदा हुआ हर नागरिक मौका पड़े तो मां बाप को बद्रीनाथ केदारनाथ ले जाना चाहता है। 100 करोड़ का मार्केट है आपके सामने। यह आपकी योजना चाहिए कि 100 करोड़ देशवासी आसानी से यहां आए, उनका स्वागत हो। पहले पढ़ते थे, जब स्कूल में थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे कि हिमालय देश की बड़ी सेवा कर रहा है, कि जो उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं, उन ठंडी हवाओं को रोकने का काम हिमाचल करता है, हिमालय करता है। और आज वक्त बदला है। ये हिमाचल, ये हिमालय, ये उत्तरांचल पूरे देश को ऊर्जा देने की ताकत रखता है। इसका दोहन होना चाहिए। शोषण नहीं करने के लिए मैं नहीं कह रहा, एक्सप्लॉयटेशन नेचर का नहीं होना चाहिए, मिल्किंग होना चाहिए, दोहन होना चाहिए। अगर इस भूमिका से उत्तरांचल बीजेपी का ये वरिष्ठ नेतृत्व 11:15 बजे देश के पदाधिकारी का परिचय मैं यहाँ से करा रहा हूँ। प्रदेश मंत्री के रूप में धर्मेंद्र रावत जी मंत्री यहाँ पर बैठे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय मोहन सिंह गांवासी जी, हमारे पर्यटन मंत्री आदरणीय केदार सिंह भोगिया जी, हमारे वन मंत्री आदरणीय माधव सिंह खंडारी जी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विनोद नोटिया जी, आप सभी का यहाँ पर मैं स्वागत कर रहा हूँ। अपने उत्तरांचल के संगठन मंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी,